मॉर्निंग। कल मैंने आपको कनेक्टिव वर्ड के बारे में बताया था, कनेक्टिव वर्ड आइदर और के बारे में बताया था और फिर उसका एग्जाम एक्सरसाइज आपको करने को दी थी, आपने घर पे बैठ के की। इस एक्सरसाइज को मैं एक बार समझा देता हूं। देखो यहाँ पे वी कैन ईट नाउ और वी कैन ईट आफ्टर द शो। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों का क्या है, एक जैसा है। अपने को नियम लगाना है, सब्जेक्ट एक जैसा हो तो क्या करते हैं, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे, फिर आइदर लिख के पहले वाक्य का शेष भाग, फिर और लिख के दूसरे वाक्य का शेष भाग। तो इसमें क्या करेंगे अपन, वी कैन ईट आइदर नाउ और आफ्टर द शो। इसमें देखे जैक कैन विन, माई ब्रदर कैन विन। तो इसमें देखो जैक सब्जेक्ट है, इसमें माई ब्रदर सब्जेक्ट है। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो अपन क्या करते हैं, आइदर से वाक्य प्रारंभ करते हैं, पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर दूसरे वाक्य और लिख के दूसरे वाक्य ज्यों करता हूं। तो इसका क्या होगा, आइदर जैक और माई ब्रदर कैन स्विम। सी विल रीड ए बुक, सी विल गो टू द सिनेमा। अब इसमें देखें सब्जेक्ट दोनों में क्या है, एक जैसा है। जब सब्जेक्ट एक जैसा हो तब अपन क्या करते हैं, आइदर से वाक्य प्रारंभ, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारते हैं। तो सी विल आइदर रीड ए बुक और गो टू द सिनेमा। आई शैल मीट हरी, आई शैल मीट हिज सिस्टर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों में क्या है, कर्ता एक जैसा है। जब कर्ता एक जैसा होता है दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। तो आई शैल मीट आइदर हरी और हिज सिस्टर। गिव मी दिस बुक और गिव मी दैट बुक। दोनों में देखो कर्ता अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आइदर गिव मी दिस बुक और गिव मी दैट बुक। रेखा इज इंटेलिजेंट, शी इज डेलीजेंट। तो यहाँ पे रेखा है और सी है, दोनों वाक्यों में कर्ता क्या आ गया, एक समान। जब कर्ता एक समान हो तब क्या करेंगे, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे। तो रेखा इज आइदर इंटेलिजेंट और डेलीजेंट। ये इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी थी, आपने की। अब आज जो है मैं आपको नाइदर नॉर जो कनेक्टिव वर्ड है उसके बारे में बताऊंगा। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर को हिंदी में कहते हैं ना तो ना। ये कनेक्टिव वर्ड जो है नेगेटिव सेंटेंसों को जोड़ने में काम आता है। किसको जोड़ने में काम आता है, नेगेटिव सेंटेंस। ये कनेक्टिव वर्ड नेगेटिव सेंटेंस को आपस में जोड़ने के काम आता है। अगर नाइदर नॉर दिया हुआ है, अगर नाइदर नॉर से आपको वाक्य को जोड़ना है तो इसका मतलब हो गया ये नकारात्मक शब्द आपको नेगेटिव सेंटेंस जो है आपस में जोड़ के एक करना है। इसमें एक बात विशेष आपको ध्यान रखनी है, इसमें भी देखो कर्ता समान होगा। जब कर्ता समान और कर्ता असमान, ये शर्त होगी दोनों में। इसमें भी यही है, जिस तरह से आइदर और में था कर्ता समान और कर्ता असमान, ठीक इसी प्रकार नाइदर नॉर में भी है कर्ता समान और कर्ता असमान। लेकिन आपको इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कर्ता जो वाक्य आपको दे रखा होगा उस वाक्य में आपको नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉट। उस वाक्य में आपको नॉट मिलेगा। जो दो वाक्य दे रखे होंगे उन दोनों वाक्यों में नकारात्मक शब्द मिलेगा, और नकारात्मक शब्द आपको पता है वो क्या होता है, नॉट। तो नॉट आपको मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, जब नाइदर नॉर से आप वाक्य को जोड़ते हो तो इस जो नॉट आपको दे रखा है नॉट को हटा देना। जब आप नाइदर नॉर से किसी वाक्य को जोड़ोगे तो आपको नॉट हटाना है, ये विशेष ध्यान रखना। नॉट दोबारा नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। नॉट आपको हटाना है। जो नॉट आपको दिया हुआ है दोनों वाक्यों में, पहले वाक्य में भी नॉट होगा, दूसरे वाक्य में भी नॉट होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉट हटाना है। ठीक है। अब जब आप नॉट हटाओ तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि नॉट के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट
और हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, इन तीन के साथ नॉट हो, इन तीन हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नॉट हो तो आपको नॉट के साथ साथ इन हेल्पिंग वर्ब को भी हटाना है। ये याद रखना, अच्छी तरह ध्यान रखना। नॉट हटाना है। देखो नाइदर नॉर से वाक्य जोड़ेंगे तो आपको नॉट हटाना पड़ेगा। अब जब आप नॉट हटा रहे हो तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब अगर नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू है, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब डज है, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो आपको डू डज और डिड तीनों को हटाना है। यानी कि डू नॉट पूरा का पूरा हटाएंगे, डिड नॉट पूरा का पूरा हटाएंगे, डज नॉट पूरा का पूरा हटाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना। लेकिन अगर इज नॉट या मान लो आर नॉट या वाज नॉट, अगर दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है, अगर डू डज और डिड को छोड़ के दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है तो आपको केवल उन वाक्यों में से नॉट हटाना है। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखेंगे अपन इस नाइदर नॉर से वाक्य जोड़ने में? सबसे पहले दिए गए वाक्य में से नॉट हटाएंगे। नॉट के साथ, नॉट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब डू है, हेल्पिंग वर्ब डज है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डू डज और डिड तीनों को साथ हटा देंगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब इज है या आर है या वाज है या वर है, हैज है, हैव है, हैड है, कोई भी इन डू डज और डिड के अलावा कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसमें से नॉट ही हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं हटाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं सर ने कहा हेल्पिंग वर्ब भी हटा दो तो आप सीधे के सीधे इज नॉट को भी हटा दिया, आर नॉट को भी हटा दिया, वाज नॉट को भी हटा दिया। नहीं, गलत हो जाएगा। केवल डू डज और डिड यही हटाना है। अब एक चीज और, डू डज और डिड हटा देंगे, आपने हटा दिया, तो अब आपको क्या करना है कि डू डज और डिड हटाओ तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा आपको कि डू अगर हटाता है, डज अगर हटाएंगे और डिड अगर आप हटाते हो, यानी कि डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट अगर आप हटाते हो तो जो वाक्य में वर्ब दे रखी है उस वर्ब को थोड़ा सा परिवर्तन करना है। उसको क्या करना है? परिवर्तन। कैसे? डू अगर हटा रहे हो तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, और डज अगर हटा रहे हो उस वाक्य में तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS कर देंगे, और डिड अगर हटा रहे हो तो जो वर्ब आपको दे रखी है उस वर्ब को आप सेकंड फॉर्म कर देना करेंगे। ये ध्यान रखना। उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन मेन ये ध्यान रखना, ये विशेष इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है कि अगर डू यानी कि डू नॉट हटा रहे हो तो जो उस वाक्य में वर्ब दे रखी है उसको फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। डज नॉट अगर हटा रहे हो तो डज जो वर्ब की फर्स्ट वर्ब दे रखी है उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS कर देंगे, और अगर डिड नॉट हटा रहे हो तो जो वर्ब दे रखी है उस वर्ब को सेकंड फॉर्म कर देंगे। ये ध्यान रखना। ये नाइदर नॉर से जब आप वाक्य जोड़ोगे तो ये विशेष आपको पहले ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नंबर 1 कि इसमें भी कर्ता समान और कर्ता असमान होंगे। कर्ता 2 होंगे, वाक्य 2 होंगे, दोनों वाक्यों का कर्ता या तो समान होगा या दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग होगा। एक तो ये बात। सेकंड नंबर क्या ध्यान रखना है? नॉट हमें हटाना है। नाइदर नॉर से जोड़ेंगे तो नॉट हम हटाएंगे ही हटाएंगे। थर्ड नंबर आपको बात क्या ध्यान रखनी है? ध्यान रखना है कि नॉट के साथ अगर डू है, नॉट के साथ अगर डज है, नॉट के साथ अगर डिड है तो डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट पूरे के पूरे हटाएंगे। फिर इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वाज नॉट, वर नॉट अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो केवल नॉट हटाएंगे। इसमें से इज या आर या एम को पूरा का पूरा नहीं हटाएंगे। एक और ध्यान रखना है कि डू अगर है, अगर आप डू हटा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, डज हटा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS कर देंगे, और डिड हटा रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। ये विशेष बात ध्यान रखना। आप इसको देख ले एक बार। अब ये हो गया, इसमें भी वही है, आपको लिखवा देता हूं मैं, लिख लें आप। जब कर्ता
समान हो तो दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। फिर नाइदर लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग उतारेंगे। फिर नॉर लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग उतारेंगे। दिए गए वाक्य से नॉट को अवश्य हटाएंगे। ठीक है, दिए गए वाक्य से नॉट को अवश्य हटाएंगे, लेकिन अगर नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड हो तो नॉट के साथ डू, डज और डिड को भी हटा देंगे और दूसरी हेल्पिंग वर्ब से केवल नॉट को ही हटाएंगे। नाइदर नॉर से अगर आप वाक्य जोड़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जब कर्ता समान हो तो दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे। फिर नाइदर लिख के पहले वाक्य का शेष भाग उतारेंगे। फिर नॉट लिख के दूसरे वाक्य का शेष भाग उतारेंगे। फिर दिए गए वाक्य से नॉट को अवश्य हटाएंगे। ये तो ध्यान ही रखना, दिए गए वाक्य से नॉट को क्या करेंगे, अवश्य हटा देंगे। लेकिन अगर नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड, डू, डज और डिड अगर हो तो डू, डज और डिड पूरे को पूरा हटा देंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब है तो केवल नॉट ही हटाएंगे। ये ध्यान रखना। उतार लें आप, फिर मैं इसके उदाहरण करवाता हूं, आपको एग्जाम्पल करवाता हूं। उतारें आप इसको। स्टार्ट। एग्जाम्पल देखो इसको। राम डिड नॉट ड्राइव फास्ट, ही डिड नॉट ड्राइव स्लो। अब इसके अंदर देखो कि यहाँ पे करता क्या है, राम, और यहाँ पे करता क्या है, ही। दोनों वाक्यों में करता क्या हो गया, समान। इसमें भी राम है, इसमें भी ही है। दोनों वाक्यों का कर्ता क्या हुआ, समान। जब दोनों वाक्यों का कर्ता समान होता है तब अपन क्या करते हैं,
दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया, मैंने आपको क्या बताया कि नाइदर नॉर से वाक्य को जोड़ते हैं तो नॉट को हटाते हैं। तो इसको नॉट हटाएंगे, ये नॉट हट गया, सबसे पहला काम नॉट हटाएंगे, ये नॉट हट गया। लेकिन नॉट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर नॉट से पहले डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब है तो पूरा का पूरा हट जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डिड नॉट पूरा हट गया, इसमें भी डिड नॉट पूरा हट गया। अब दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। तो राम ड्राइव, ये भी ड्राइव है। एक चीज और, अब राम ड्राइव, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप डिड को हटाते हो तो वर्ब जो दे रखी है उस वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉ। राम ड्रॉ नाइदर फास्ट नॉर स्लो। तो ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दी रखी है आपको, डिड। जब हेल्पिंग वर्ब डिड दे रखी है तो वर्ब को किसमें बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में। तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉ। एक और लिख लें, सी इज नॉट ड्रिंकिंग टी, full stop. She is not drinking coffee. अब यहां पे देखो करता क्या है, सी। यहां पे भी करता क्या है, सी। दोनों का करता एक जैसा है। जब दोनों का करता एक जैसा हो तो अपने को क्या करना है, जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, दिए गए वाक्य में से नॉट हटाएंगे। तो इस नॉट को क्या कर दोगे, हटा देंगे, हट गए। अब नॉट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इज। तो मैंने आपको क्या बताया, डू, डज और डिड हो तो ही हटाना है। लेकिन अगर इज है या आर है, वाज है, वर है, दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको नहीं हटाएंगे। तो दोनों वाक्यों में समानता है वहां तक उतारेंगे। तो लिखेंगे सी इज नाइदर she is drinking neither tea nor कॉफी। हो गया। इस तरह से आपको ये करने हैं। उतारो आप। अब जब कर्ता असमान हो तो क्या करेंगे, ये तो था कि कर्ता समान है, अब कर्ता अलग अलग होगा तो क्या होगा। देखो आइदर और का नियम भी यही है, नाइदर नॉर का नियम भी यही है। लेकिन अंतर क्या है, आइदर और में सीधा करते थे, लेकिन नाइदर नॉर में नॉट हटाना है बस। और बाकी का सेम वही नियम है। जब कर्ता असमान हो तो नाइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे। फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर नॉर लिखकर दूसरा वाक्य जैसा है वैसा ही लिख देंगे। लेकिन दिए गए वाक्यों से नॉट को अवश्य हटाएंगे। नॉट अवश्य हटेगा। सेम वही, इसमें भी वही है, डू, डज और डिड हो तो इसे पूरा ही हटा देंगे। लेकिन अगर
अगर दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो तो केवल नॉट को ही हटाएंगे। आगे बात समझ में? जब कर्ता अलग अलग हो, जब कर्ता असमान हो, तब क्या करेंगे? नाइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर नॉट लिख के दूसरे वाक्य जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे, लेकिन नॉट हटाएंगे। अगर डू नॉट है, डिड नॉट है, डिड नॉट है तो पूरा का पूरा हटाएंगे, लेकिन अगर कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ तो केवल नॉट हटेगा, ये ध्यान रखना। अब इसके एग्जाम्पल देखें, इसको उतार लो फिर एग्जाम्पल करवाता हूं मैं। Start. लिखो, रेखा डिड नॉट कुक फूड, रीना डिड नॉट कुक फूड। अब यहाँ पे देखो करता क्या है? रेखा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रीना। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या हो गया? अलग अलग। जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो तो नाइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, ये लिखा नाइदर। फिर पहले वाक्य का कर्ता तो रेखा, रेखा। अब क्या बताया था? नॉट। नॉट हटेगा, हट गया, नॉट हटा दिया। लेकिन नॉट से पहले क्या है? डिड है। नॉट से पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड भी हट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हट गया। अब फिर लिखेंगे नॉर, ये लिखा नॉर। दूसरा वाक्य जैसा का वैसा। लेकिन आपको क्या समझाया था कि डू, डज और डिड अगर हेल्पिंग वर्ब है और अगर अपन उसको हटाते हैं तो सहायक वर्ब में परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब परिवर्तन। डू है, डू हटाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, डज हटाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS करेंगे, और डिड अगर हटाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने डिड को हटाया तो वर्ब कुक की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड। लिखें दूसरा वाक्य, रीना कुक्ड फूड। यहाँ पे कुक्ड क्यों किया? क्योंकि अपन ने क्या हटाया है? डिड हटाया है। जब डिड हटाया है तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया? वर्ब की सेकंड फॉर्म कुक्ड कर दी। एक और लिख लें, राम इज नॉट इंटेलिजेंट, मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मोहन। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो सब्जेक्ट अलग अलग है। जब सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो नाइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को क्या हटाना पड़ेगा? नॉट। नॉट हटा दिया, ये नॉट हट गया। नॉट हटाया, नॉट से पहले अपन हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या है? क्या डू डज डिड है? नहीं है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, तो इज है तो इज रहेगा, इसको नहीं हटाएंगे। तो नाइदर से वाक्य प्रारंभ किया, ये लिखा नाइदर राम, फिर नॉर, ये नॉर लिख दिया। अब दूसरा वाक्य जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे, तो नॉर मोहन इज इंटेलिजेंट। उतारो, फिर आपको मैं कुछ और उदाहरण करवाता हूं, उतार लें आप इसको। Start. उतार लिया। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको करने के लिए, आप करना। मैं उसको समझाऊंगा भी थोड़ा सा अभी, लेकिन आपको करनी है, आपको है ये। लिखें, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप, शी इज नॉट अट्रैक्टिव।
नेक्स्ट, Sohan has not read the Gita. Mohan has not read the Gita. Next, Ashok is not a singer. He is not a writer. Next, Rekha did not come to the party. She did not come to the stage. Next, he is not here. He is not in the room. Next, I will not go to the cinema. I will not go to the पिकनिक. हाँ, ये उतारे आप. ये एक्सरसाइज है, इसको आपको करना है घर पे बैठ के. इसको रफ कॉपी में कर लेना. इसके कल जो है मैं इसके आंसर बताऊंगा आपको, एक्सरसाइज के उत्तर आपको बता दूंगा. अपने उत्तर मिलान कर लेना. अगर कहीं आपको गलती से गलत हो गया हो तो आप उसको सही कर लेना. लेकिन करना जरूर. जितना आप प्रैक्टिस करोगे हाथ से उतना ही आपका फायदा मिलेगा. उतारें आप इसको.